बस माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि आपसे हम कोई आहत हुई है भावनाएं, उसके लिए हम सब अपनी जात छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगोगा है ना, सीधी बात भाई। आप किसके लिए माफी मांग रहे हैं? उसके लिए यदि आप लोग यदि हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ, हम कथा कर रहे हैं, उसके लिए आपकी भावनाएं आहत हैं, तो उसके लिए नहीं हमारी भावनाएं। आपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, आपने झूठ ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। सीधी बात है, ये डायरेक्ट बताइए आप माफी मांग रहे हैं। पूरी संभाल में दिखे, देखो हम कर ले ढूंढ के हमारी जात छुपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन लोगों से माफी मांगता हूँ। हाँ, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए, उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होती। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं है। ठीक है, शपथ हमारा बचपन में संकल्प है, और नाम पढ़े हैं वहीं से मैं संकल्प सिखाया गया। बस ठीक। एप्लीकेशन धर्म की सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, बाबा मत्तन दास की जय, बाबा मत्तन दास की जय, संत समाज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। आप जो है इतने लोग। दैनिक दशहरा टाइम्स जिला क्राइम संवाददाता। इस समय मैं आपके ग्राम पंचायत खमरिया पंडित में खड़ा हूं, बाबा राम जानकी मंदिर के पास, और आपके पास हमारे हरीश अवस्थी जी खड़े हुए हैं, जिनसे मैं दो शब्द पूछना चाहूँगा कि अभी जो मंदिर प्रांगण में कुछ बातें चल रही थी वो किस बेस पे थी, क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, वो इस बेस पे चल रही थी। अभी 3 तारीख को एक महाराज जी का आगमन हुआ हमारे खमरिया में, और श्री राम जानकी मंदिर में वो आए और लोगों से मिले, अपने को ब्राह्मण बताया और बनारस से आए हुए अपने को बताया। क्योंकि यहाँ सभी सनातनी लोग रहते हैं, इसलिए सभी लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, और जो सहयोग हो सकता था वो उनका सहयोग करके उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कहने की इच्छा जताई, तो सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर कुछ पड़े हुए फोटोओं के कारण इनके ही क्षेत्र के कुछ हमारे मित्र हैं जिनका हमारे पास फोन आया, उन्होंने हमको ये बताया कि ये पंडित जी नहीं हैं, ये पारस मौर्य, जिन्होंने मढ़िया में उत्तर मध्यमा तक पढ़ाई की है, और उसके बाद में वहाँ के आचार्य राजीव जी जो हैं उनसे उन्होंने ये कह करके कि हमारे नाम से मौर्य हटा करके मणि लगा दीजिए और वो टीसी हमको दे दीजिए, जिससे हमारा आगे एडमिशन हो सके, हम शास्त्री में एडमिशन ले सकें। इसके बाद की बात हमको नहीं पता है। फिलहाल ये यहाँ छदम बेस से आए ब्राह्मण बता करके, उसके बाद में यहाँ ब्राह्मण समाज के और अन्य समाज के लोगों से, यहाँ गुप्ता परिवार रहते हैं, रस्तोगी परिवार के लोग रहते हैं, सभी बहुत धर्मानुरागी हैं, सभी लोगों से इन्होंने पैर छुआए और अभी तक छदम बेस धारण करके उसके बाद में अपने को यहाँ पर ब्राह्मण ही बताते रहे। अच्छा, इसी बात से आप लोग नाराज? इस बात से हम लोगों को नाराजगी हुई। हम लोगों ने और कोई बात नहीं रखी, हमने केवल इतना कहा कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए, जिसके लिए वो बहुत काफी देर तक टाल मटोल करते रहे। उसके बाद में उन्होंने व्यास मंच से बैठ करके सार्वजनिक रूप से अपनी जाति को स्वीकारते हुए माफी मांगी। अब हम लोग संतुष्ट हैं। यहाँ पर आज भंडारे का आयोजन है, पूर्णाहुति चल रही है, हम लोग पूरी तरह से साथ में हैं। बस उन पंडित जी से जो छदम वेश धारण किए हुए हैं और ऐसे पंडितों से जो छदम वेश बना करके उसके बाद में समाज में गुमराह करने की कोशिश किया करते हैं, उनसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करिए, श्रीमद् भागवत का पाठ पठन करने की सबकी वो है, लेकिन अपना जाति और अपना धर्म ये मत छुपाइए। ठीक, सनातन धर्म की। मुन्ना लाल मिश्रा जी। अमर उजाला बरेली के 12 सितंबर 2025 के अंक पृष्ठ पर 3 पर कथावाचक ने पहचान छिपाकर ब्राह्मण समाज से छुआए पैर, आक्रोश बढ़ता देख प्रवचन छोड़ भागे कथावाचक। इटावा जैसी घटना होते होते बची। खुलासा होने पर सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज से
मांगी माफ़ी शीर्षक से प्रकाशित समाचार एवं अन्य समाचार पत्रों पर सोशल मीडिया में प्रकाशित सभी भ्रामक समाचारों का मैं खंडन करता हूँ। कथा सार्वजनिक कलश यात्रा 3 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर अपने निश्चित समय 9 सितंबर को संपन्न हुई। मैं अपनी पहचान कभी नहीं छिपाई। व्यास पीठ को नमन करते समय किस किस ने प्रणाम किया मुझे पता नहीं। संत समाज में जाति का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूर्व नाम श्री अजय मोहन सिंह बिष्ट। मैं अधूरी कथा छोड़कर नहीं भागा, लेकिन पूर्णाहुति एवं सामूहिक भोज के समय कुछ लोग आए जो अपने को क्षेत्रीय विधायक का आदमी बताते हुए जबरदस्ती चढ़ावा मांगने लगे। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझ पर उपरोक्त झूठे आरोप लगाकर जबरदस्ती माफ़ी मंगवाई, फिल्म बनाई और कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया तो तुम सबको मरवा कर के शारदा नदी में डाल देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी कथा मंडली के सभी सदस्यों को उपरोक्त अराजक तत्वों से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। फिर भी मैं श्रद्धेय गुरु क्रांतिकारी नागा बाबा जी काशी वाराणसी द्वारा संकल्पित 108 कथा में क्रम 97वीं कथा आयोजन ग्राम ईसा नगर में प्रस्तावित है। इसकी तैयारी में लगा हूँ। आचार्य पारस मणि जी महाराज, आश्रम का पता श्री राम जानकी मठ, 80 घाट, वाराणसी। मोबाइल नंबर 9794193001। और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं हैं और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं है। शपथ हमारा बचपन का संकल्प है। जहाँ हम खड़े हैं वहीं से मैं कहा गया। आपके ग्राम खमरिया में हम जब कथा करने आए थे तो आपको हमने पहला परिचय क्या दिया था? आपने कहा था कि मैं नदिया हूँ, लेकिन लोग मानते हैं कि ब्राह्मण हो। हाँ, तो कर्म हमारे ब्राह्मणों वाले हैं। कर्म के अनुसार ब्राह्मण माने हैं। हमने कहा था जब आयोजन करने आए थे सबसे पहले बात इनको मिले थे, उसके बाद और भी लोगों को मिले थे। तब हमने इनको बताया, इनसे कहा था कि 96वां आयोजन है, मैं मौर्या हूँ। और लोगों ने पैसा लेने के लिए हमसे क्या कहा था कि इस जानकारी को वायरल नहीं करूँगा। आधा पैसा दे दीजिएगा, मैं मंदिर का निर्माण कराऊंगा और आप परदेसी आदमी हैं, पैसा दीजिएगा। पैसा का लोग क्या है बाबा आपको? तो हमने कहा इसको कार्यकर्ताओं को देना पड़ता है, खर्चा रहता है। हमने बोला था कि इतने कार्यक्रम हुए हैं, एक पैसा किसी ने नहीं मंदिर में लगाया। 2 बत्ती अगरबत्ती के पैसा नहीं, और तुम पहले पैसा लूट के ले जाओगे महात्मा से।